दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेमेस्टर 6 का पब्लिक पॉलिसी का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न। पब्लिक पॉलिसी जैसे कि सब्जेक्ट के नाम से ही आप समझ सकते हो, लोगों के लिए क्या क्या पॉलिसी बनाई जाती है, इसके संदर्भ में आप चीज़ें पढ़ोगे। पहली यूनिट है फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कैसा होता है, बनती कैसी है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है और इम्प्लीमेंट होने के बाद इसको इवेल्युएट कैसे करा जाता है। फिर आप पब्लिक पॉलिसी की कुछ थ्योरी पढ़ोगे, एलाइट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, इंक्रीमेंटल थ्योरी, पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी और पब्लिक प्रोसेस थ्योरी। ये पहली यूनिट की पार्ट है। अगली यूनिट में आप समझोगे पब्लिक पॉलिसी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि डिज़ाइन मतलब बनाया कैसे जाता है, कि ये क्या होता है, कौन बनाता है, किस तरीके से बनता है और क्यों बनता है। फिर इसमें आप पॉलिसी मॉनिटरिंग, मतलब पॉलिसी बनाने के बाद उसको मॉनिटर करना, उसके टूल्स और टेक्निक्स। फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आ गई, यानी कि गवर्नमेंट मतलब चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। फिर स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। अगली यूनिट में इवेल्युएट कैसे करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। फिर पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसी, इसमें नॉर्मेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इशू और इंटर रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये 4 यूनिट हैं इसकी। आइए चलते हैं इसकी पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 90 मार्क्स का आएगा। 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन कीजिए, लोक नीति को परिभाषित कीजिए और अलग अलग स्टेजेस जो होते हैं इसके फॉर्मुलेशन के वो एग्जामिन कीजिए, यानी कि इसके निर्माण के विभिन्न चरणों की जांच कीजिए। फिर है क्रिटिकली डिस्कस पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी एंड पब्लिक प्रोसेस थ्योरी, राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत और सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांतों का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्रिटिकली डिस्कस करना है, काफ़ी लोग पॉलिसी को एक्सप्लेन करे जाएंगे, लेकिन यहाँ क्रिटिकली डिस्क्राइब करना है, दोनों की प्रोस भी बताने हैं और कॉन्स भी बताने हैं। फिर है लोकल गवर्नमेंट प्लेस pivotal role in public policy implementation, support your answer with suitable example। यानी कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है आपको कि स्थानीय सरकार सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। ये डिसेंट्रलाइज वाला जो टॉपिक था उसमें से आ गया। फिर है एनालाइज वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड फॉर पॉलिसी मॉनिटरिंग, नीति निगरानी के लिए प्रमुख विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कंपैरेटिव एसे ऑन पॉलिसी डिजाइन एंड पॉलिसी इवेल्युएशन। नीति डिजाइन और नीति मूल्यांकन पर तुलनात्मक निबंध लिखिए। उसके बाद है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर एन इम्पोर्टेंट लिंक इन द पाथवे फ्रॉम पॉलिसी फॉर्मुलेशन टू गुड गवर्नेंस एग्जामिन। नीति निर्माण से लेकर सुशासन तक के मार्ग में गैर सरकारी संगठन एक महत्वपूर्ण कड़ी है, परीक्षण कीजिए। एनजीओ के बारे में बताना है कि एक इम्पोर्टेंट लिंक होता है जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और गुड गवर्नेंस को आपस में जोड़ता है, क्योंकि एनजीओ जो है डायरेक्टली उसका लोगों के साथ ताल्लुकात होता है, तो इसलिए ये चीज़ कही जा रही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। समिति तार्किकता की अवधारणा के विशेष संदर्भ में लोक नीति निर्माण का परीक्षण कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव अशर्ड अ न्यू एरा ऑफ स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप। क्या उदारीकरण और वैश्वीकरण ने राज्य नागरिक संबंधों में एक नए युग की शुरुआत की है। हाउ हैव लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी इश्यूज। परीक्षण कीजिए। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने किस प्रकार सार्वजनिक नीति के मुद्दों को प्रभावित किया है। उसके बाद है डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इवेल्युएशन विद रिलेवेंट एग्जाम्पल। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ सार्वजनिक नीति मूल्यांकन के सिद्धांतों और विधियों पर चर्चा कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, एलाइट थ्योरी और स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग। ये आपका पीवाईक्यू था। अब अगर हम इसके सिलेबस पर वापसी आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्मुलेशन का जो स्टेजेस है क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरीज में अगर हम बात करें
एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें 2 थ्योरी पूछ ली, एक थ्योरी शॉर्ट नोट में आपसे पूछ ली गई। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगली यूनिट में डिसेंट्रलाइज वाला जो क्वेश्चन है वो बना हुआ है। पॉलिसी मॉनिटरिंग टूल्स एंड टेक्निक के ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है। स्टेट कैपेसिटी पे शॉर्ट नोट आपका आया हुआ है, समझ गए। लोकल गवर्नमेंट का भी क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। फिर यहाँ पे जो इवेल्यूशन के मेथड एंड टेक्निक हैं ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। उसके बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे एनजीओ वाला क्वेश्चन फुल फ्लेज में आया हुआ है। कुल मिलाकर सारी यूनिट्स इक्वल ही हैं। आप जो भी यूनिट करो पूरा फुल फ्लेज करके जाना उस यूनिट को, ताकि उसमें जो भी क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट करके आ पाओ। 4 यूनिट है, कम से कम 3 कंप्लीट कर लें। यूनिट 4, यूनिट 2 और यूनिट 1 कंप्लीट कर लें ताकि इजीली आप पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।